नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस योजना की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो योजना है एनपीएस वात्सल्य योजना। तो देखेंगे कि आखिर ये योजना है क्या और इस योजना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये जो एनपीएस वात्सल्य योजना है ये है क्या। तो देखिए, पहले से मौजूदा जो राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस है ये उसी का कह सकते हैं कि एक्सपेंशन है, विस्तार है। और लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना का जो ध्यान होगा, इसका जो फोकस होगा वो खास तौर पे बच्चों पर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एनपीएस वात्सल्य योजना है आखिर इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो पात्रता रखी गई है वो क्या है। तो देखिए, सभी नाबालिग नागरिक यानी वैसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र क्या है 18 वर्ष से कम है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है यानी इसे नाबालिग बोलेंगे। तो भारतीय ऐसे जो भी नागरिक हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है ये एक महत्वपूर्ण पात्रता है। इसके अलावा बच्चे और माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। सभी पक्षों को अपने ग्राहक को जानो केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। और केवाईसी के लिए आप जानते हैं कि बहुत सारे जो आंकड़े हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो खाता नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और माता पिता या फिर अभिभावक के द्वारा संचालित भी किया जा सकता है। इसके लिए नाबालिग ही लाभार्थी होगा। और ये जो योजना है ये भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण के द्वारा क्या होगी, विनियमित होगी, रेगुलेट होगी। और विभिन्न उपस्थित केंद्रों जैसे कहें तो खास तौर पे जो प्रमुख बैंक्स होंगे और जो भारत में अलग अलग जो इंडिया पोस्ट है, पेंशन फंड है और इसके साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यानी ईएनपीएस हैं, इनके माध्यम से ये कह सकते हैं कि अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके संदर्भ में अंशदान की बात करें तो अंशदाता यानी जो इसमें जमा करेगा उसके लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का अंशदान करना होगा। अधिकतम जो अंशदान है उसकी कोई सीमा नहीं रखी गई, अनलिमिटेड है। इसके अलावा जो पीएफआरडीए ग्राहक हैं उनको निवेश के कई विकल्प उपलब्ध कराएगा और खास तौर पे ग्राहक जोखिम उठाने की क्षमता और वांछित रिटर्न के आधार पर अलग अलग अनुपात में सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं, कारपोरेट जो ऋण है और इसके अलावा जो इक्विटी है उसमें निवेश कर सकते हैं। ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा वयस्कता की जो आयु होगी वो प्राप्त करने के बाद जब आप एडल्ट हो जाएंगे यानी जब बालिग हो जाएगा व्यक्ति, तो उसके संदर्भ में कहा गया कि वयस्कता की जो आयु प्राप्त करने पर क्या है कि योजना को आसानी से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि इस अकाउंट का जो नेचर है वो परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब इसमें अगर बात करें निकासी के जो नियम जोड़े गए हैं उन पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो एनपीएस जो वित्त खाता है इसके खोलने के 3 वर्षों के बाद, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स आंशिक निकासी की अनुमति इसमें दी गई है। और ख़ास तौर पे ये क्या है कि शिक्षा या कुछ बीमारियों के लिए चिकित्सा उपचार या फिर कह सकते हैं कि 75% से अधिक जो विकलांगता सहित जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके लिए 25% तक की राशि निकाली जा सकती है। तो इसमें 2 बातें कही गई हैं जिसमें ये कहा गया कि 75% या फिर कितना 25% की निकासी कैसे की जा सकती है, ये बात कही गई है। जब बच्चा यानी जो संबंधित कह सकते हैं कि अकाउंट होल्डर है उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो क्या है कि 2.5 लाख रुपए तक की धनराशि पूरी तरह से निकाली जा सकती है। और यदि यह इससे अधिक हो जाती है तो 20% राशि निकाली जा सकती है। इसके अलावा कहा गया है कि शेष 80% राशि का उपयोग एनपीएस में वार्षिकी खरीदने के लिए किया जा सकता है। तो ये बातें इसमें कही गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्राहक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस स्थिति में कहा गया है कि पूरी जो राशि है ये नामांकित व्यक्ति या आमतौर पर जो अभिभावक होगा या उसको ये सामान्य तौर पर दे दी जाएगी। और यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो नया केवाईसी पूरा करने के बाद एक नया अभिभावक नियुक्त किया जाना इसमें निर्धारित किया गया है।
यदि माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कानूनी जो अभिभावक होगा बच्चे के 18 वर्ष का होने तक क्या है कि बिना किसी अतिरिक्त योगदान के खाते का जो प्रबंधन है वो उसके अंडर आएगा, वो कर सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये वात्सल्य योजना है क्या, इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर भी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।